अब ये एडजस्टमेंट दे देते हैं, इसमें जो है वो स्पेसिफिक प्रोविजन भी आ गई। ठीक है बेटा, जो आपकी प्रोविजन होती है टोटल प्रोविजन, वो आपकी बनती है जनरल प्रोविजन प्लस स्पेसिफिक प्रोविजन। ठीक है, जब आप किसी एक बंदे के हिसाब से बात करोगे ना कि शायद ये बंदा मुझे पैसे ना दे, उससे कहते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन, और जो सारे डेटर्स पे लगी होती है उसको हम कहते हैं जनरल प्रोविजन। जो टोटल प्रोविजन लगती है वो दोनों को मिला के, ठीक है, वो दोनों को ऐड करके हम बनाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है, इंक्रीज है या डिक्रीज है। ओपनिंग प्रोविजन मुझे कितनी दी हुई है, 2000। अच्छा, अब जब मैं क्लोजिंग प्रोविजन निकालूंगा ना, तो एक तो मुझे दी हुई है स्पेसिफिक प्रोविजन जो कि कितनी दी हुई है, 800, और एक मैं निकालूंगा जनरल प्रोविजन। ठीक है, कैसे निकालूंगा, ट्रेड डेटर्स कितने हैं, 50,000। अब 50,000 में से मैं 800 ऑलरेडी प्रोविजन एक ले चुका हूँ, ये 800 स्पेसिफिक प्रोविजन ले चुका हूँ। तो मैं ऑब्वियसली सी बात है, जब मैं प्रोविजन ले चुका हूं तो उसको मैं माइनस करूंगा ताकि मेरे पास रिमेनिंग डेटा आ जाए जिसमें मैंने अभी तक प्रोविजन नहीं ली, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने परसेंट से, 10% से। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 4920 बराबर। स्पेसिफिक प्रोविजन आ रही है 800, जनरल प्रोविजन आ रही है 4920, और आपके पास जो टोटल प्रोविजन आ रही है वो आ रही है 5720। सीडी टोटल प्रोविजन कितनी आ रही है भाई, 5720। 2000 से 5720 चली गई, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज हुई है। कितने से इंक्रीज हुई है बेटा, 3720। अब क्या एडजस्टमेंट होगी इसकी इनकम स्टेटमेंट में, बैड डेट नहीं दिया हुआ तो आएगा इंक्रीज इन प्रोविजन, कितने से हो रही है, 3720। बैलेंस शीट में करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल आपको कितना दिया हुआ है, 50,000। इसमें से लेस कर दूंगा मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। टोटल प्रोविजन कितनी दी हुई है, सीडी की क्लोजिंग बैलेंस आता है 5720। तो ये आपका हो जाएगा ये वाली एडजस्टमेंट। अच्छा, अब हम इसकी नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी एक स्पेसिफिक प्रोविजन आपको दी हुई है, बैड डेट्स वर टू बी रिटन ऑफ। अच्छा, बैड डेट भी माइनस नहीं किए हुए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी है, तो वो भी एडजस्ट करने पड़ेंगे। चले भाई स्टार्ट करते हैं। पहले इसका क्लियर अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओपनिंग कितना दिया हुआ है आपको, 5000 दिया हुआ है। अब मुझे टोटल प्रोविजन चाहिए। पहले तो स्पेसिफिक प्रोविजन मुझे कितनी दी हुई है, 1000। अब मैं निकालूंगा जनरल प्रोविजन, डेटर्स कितने, 20,000। उसमें से सबसे पहले मैं बैड डेट माइनस करूंगा। अब ये आपको पता होगा, पिछले वाली जो वो थी कि क्या नाम है यार, जब भी बैड डेट एडिशन इन्फॉर्मेशन में लिखे होते हैं वो माइनस कर, फिर मैं 1000, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं प्रोविजन बना चुका हूँ, इसको मैं माइनस करूंगा डेटर में से, और जो रिमेनिंग डेटर्स होंगे उसकी 10% ले लूंगा। ये मेरे पास आ जाएगी क्या, जनरल प्रोविजन। तो जनरल प्रोविजन आपके पास आ गई है 1850। तो टोटल प्रोविजन आपकी हो गई 2850। 285। अब देखो 5000 से 2850 जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज हो रही है। कितने से डिक्रीज है भाई, 2150। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या है, इनकम स्टेटमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम आ जाएगी। डिक्रीज इन प्रोविजन आपकी इनकम होती है कितनी, 2150। फिर लेस अदर एक्सपेंस में आपके पास आ जाएगा बैड डेट, कितना आ रहा है भाई, 500। अब बैलेंस शीट देखते हैं भाई। ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 20,000। इसमें बैड डेट एडजस्ट करेंगे हम, क्योंकि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, 19,500। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सीडी आता है आपको पता है कि बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं भाई, ये आपके पास पेपर से भी आई है एडजस्टमेंट है। उसने कहा एक चेक रिसीव हुआ है जो कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है भाई, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल, उसमें एक स्पेसिफिक प्रोविजन भी है, बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओपनिंग प्रोविजन कितनी है आपके पास, 520। अब टोटल प्रोविजन होता है स्पेसिफिक प्रोविजन और जनरल प्रोविजन। स्पेसिफिक प्रोविजन आपको कितनी दी है, 200 दी है। अब मैं निकालूंगा जनरल प्रोविजन, डेटर्स कितने हैं, 6200। एक चेक रिसीव हुआ 800 का। जब भी चेक रिसीव होता है तो डेटर कम होता है, रिसीवेबल मेरा कम होता है, -800।
और 200 स्पेसिफिक प्रोविजन मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो मैं यहाँ से माइनस करूंगा इंटू 2%। तो ये आपके पास आ रहा है जनरल प्रोविजन आपके पास आ रही है 30 सॉरी ये आ रही है 104। तो ये टोटल प्रोविजन आ गई आपके पास 304। ठीक है भाई। अब 520 से 304 है, इसका मतलब है डिक्रीज हो रहा है। कितने से डिक्रीज हो रहा है भाई? 216 से। ठीक है भाई। अब इनकम स्टेटमेंट में क्रॉस प्रॉफिट में के बाद अदर इनकम में आप डाल दोगे डिक्रीज इन प्रोविजन। कितना हो रहा है भाई डिक्रीज इन प्रोविजन आपके पास? 216। और अदर एक्सपेंस में आप डाल दोगे बैड डेट। कितना था बैड डेट? बैड डेट नहीं दिया हुआ था, बैड डेट नहीं दिया हुआ। अच्छा, अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं भाई? ट्रेड रिसीवेबल 60,200 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना है भाई क्लोजिंग प्रोविजन? 304। ठीक है भाई।